हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटर और आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 12 और इसका नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो यहाँ वीडियो देखने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। लास्ट वाला पार्ट पूरा देख के आओ, तभी यहाँ काम बनना स्टार्ट होगा। लास्ट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, काम बनना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। ये डायग्राम गलत नहीं है, ये डायग्राम है ही एक्चुअली ऐसे में। अरे सर ये तो दुविधा करती, अरे काहे हम बैठे हैं ना, बनाएंगे अपने। अरे तुमने कैसी बात कर दी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ले क्या होता है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये तो समझ मानते हो कि दो लेंस से मिलकर बना है। एक्चुअली दो लेंस नहीं होते, 16 20 30 लेंस लगे होते हैं। इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है चीज़ों को, लगभग 1000 टाइम ज़्यादा हम मैग्नीफाई कर सकते हैं। विश्वास रखो, यही बात बोल रहा हूँ मैं। सिंपल की बात अलग थी, इसकी बात अलग है। आओ मेरे साथ। सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करेंगे, डायग्राम वही यूज़ करेंगे, पर इस पर हम जो पहले चर्चा हर बार करके आते हैं उसकी तरह करना स्टार्ट है, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला में करी थी। चलो इसको ऊपर कर दो। एक छोटा आई पीस छोटा लेंस ले लिया, एक बड़ा कन्वेक्स लेंस ले लिया। थोड़ा सही दिख रहा है क्या? अरे नहीं रे भाई, ये क्यों कर रहा है ऐसे? हाँ अरे भाई, ले भाई, ये बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देख, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट मिलके FO बोल दो उसको, यहां लगा और ऑप्टिकल सेंटर वाली यहां बनी। हाँ, इमेज बनी यहां पर। सुनना जी, अब सारा काम चलने वाला है तरीके से, यहीं बता देंगे, काम चल जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट है h, इमेज की हाइट बनी है h डैश। इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब जहां ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो लेंस, कन्वेक्स लेंस। अब ये जो लेंस की जो इमेज बनी है, ये इमेज बनी है, इस लेंस के लिए ये अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कहने का मतलब क्या है, एक तो जाएगी कहां से, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से। एक सेकंड दे। अरे भाई क्या कर रहा है ये? और ये कहीं जाके मीट करेगी यहां पर, ये H डबल डैश। दुविधा हो रही है, काहे कर रहे हो दुविधा? सुनो मेरी बात, आई पीस FE बना दो इसको। ये लेंस पहला है, ये लेंस दूसरा है। पहले लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, सेकंड लेंस को बोलते हैं आईपी लेंस। आई पीस बोल दो चलेगा। अच्छा, होता क्या है जी, पहले लेंस की जो हाइट है ऑब्जेक्ट से, यहां पर इमेज बनी H डैश। अब ये क्या करेगी, ये जो ऑब्जेक्ट H डैश हमारा बनेगा किसके लिए, इसके लिए। यहां से रेंज निकली जो सीधी निकल गई, इसकी इमेज कहीं पीछे जाके मिली और बना क्या इमेज H डबल डैश। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है दिक्कत? अच्छा, कोई होनी भी नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं UO, इसको बोलते हैं UE। यहां से लेकर यहां तक की इमेज के लिए क्या बोलेंगे, VO। यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से यहां क्या बनेंगे, VE लिख दें या D लिख देना, कोई चलेगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। सारी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी। यहां से लेकर यहां क्या हो जाएगी, FE हो जाएगी। लो लिख देता हूं। सारा नोमेनक्लेचर कर दिया हमने, हर चीज़ हमारे पास है।
कुछ भी नहीं करना, एंगल बनाना है अल्फा बीटा का, उसके बाद चर्चा करनी स्टार्ट करनी है। डायग्राम समझ आ गया? एक बार फिर बता देता हूँ। पहला कन्वेक्स लेंस है, दूसरा भी कन्वेक्स लेंस है। एक शॉर्ट फोकल लेंथ की बात कर रहा है, एक बड़ी फोकल लेंथ की बात करना प्रारंभ कर रहा है। ऐसा बोल सकते हैं एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एफ ओ, ऐसा लिख दो। ई क्या है? आई पीस लेंस की बात कर रहा है, और ओ क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करना स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए फोकल लेंथ की बात करना प्रारंभ कर रहा है। चलो ठीक बात है। पहला हाइट जो ऑब्जेक्ट है किसका? ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके लिए इमेज की वैल्यू क्या है? एच डैश, मतलब इमेज बनी ना भाई, इससे इमेज इसकी बनी। अब ये जो इमेज बनी है इसके लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करना स्टार्ट करेगी। और ये इमेज कहाँ बन रही है इसकी? एच डबल डैश, मतलब लेंस के बिल्कुल पीछे बन रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई पीस, ऑब्जेक्ट और ये सब चीज़ें आगे थ्योरी में दी हुई हैं, काम करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डायग्राम उठाएंगे, उससे हम क्या करेंगे? काम करना स्टार्ट कर देंगे। चलो ठीक है, आ जाओ पहले पढ़ लेते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी मैग्नीफाइंग इमेजेस ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट की बात करना स्टार्ट करें। एक गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ 1000। मैंने तो 100 गुना ही बोला था पिछले लेक्चर में, 1000 गुना। और लेंसेज 16, 17, 17, 18 लेंसेज लगे होते हैं भाई। तो भाई बड़ा बड़ा काम करेंगे तो बड़े बड़े लेंसेज की आवश्यकता रहेगी ना यार। जब बात कर रहे हो, आ जाओ डायग्राम देखते हैं इसका। थ्योरी हटा दो। चलो ये एफ ई है, एफ टी नहीं एफ ई, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये एच है। देख डायग्राम बढ़िया दिख रहा है तुम्हें? कोई दिक्कत थोड़ी। एच ऑब्जेक्ट था, यहाँ से निकली रेज, यहाँ से पहुंची, ठीक है। ये सेकंड रेज निकली, इस पे मिली, ये आपकी एच डैश जो है वो इमेज बन गई। हाँ ठीक है ना, ये रेज मिला दी इसने कहीं और आई पीस के लिए, ठीक है। ये रेज गई, ये मिली यहाँ, कहाँ पर? यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो इमेज बनी है आई पीस के लिए वो क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश। डायग्राम बिल्कुल सेम है। अब नॉमेनक्लेचर चेक कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक यू नॉट, वहाँ से लेकर वहाँ तक वी नॉट, सही चर्चा है, यू वी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट है तो यू की बात करेगा आई पीस के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की एफ की बात करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या बात करेगा? डी की बात करेगा, जिसको मैंने बोला था वी मत लिखना, डी लिखना। हमारी आंखों पे एक्चुअली यही दिख रहा है, आई को मत देखो, आई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चर्चा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम आपको पूरी तरह खोल के बता चुके हैं, पीछे भी बनवा चुके हैं। आप देखिए एक बार फिर बताता हूँ, डायग्राम का ही चक्कर है सारा, और कुछ भी नहीं है। ये देख, इसके साथ बनने वाला जो एंगल है वो बीटा है, मतलब बीटा की वैल्यू क्या है? एच डैश अपॉन में बी डैश ई की बात करना स्टार्ट करेंगे। गजब बात करी है, सही बात बोली है, यू ही बोलेंगे मतलब बी। मैं आपको बोला था ना, मैंने बोला था सिंपल माइक्रोस्कोप में जाके लेक्चर देखो, मैंने था यू ही यूज़ कर लेते हैं, काम आ जाएगा। एक्स यूज़ किया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो एच डैश अपॉन यू की बात करेंगे बीटा के लिए। अल्फा के लिए तो वही बात करनी स्टार्ट कर सकते हैं हम, कौन सी? ऑब्जेक्ट अपॉन जो हमारी डिस्टेंस डी है। चलो ठीक है, वो बाद में करेंगे। डायग्राम वापस बताता हूँ, ऑब्जेक्ट इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज, कहानी खत्म, खेल खत्म, सही चर्चा है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इफ कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ अरेंज कोएक्सियली एट द एंड्स ऑफ स्लाइडिंग मेटल ट्यूब्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो पहला लेंस जो छोटा लेंस था, कन्वेक्स लेंस। इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ एफ नॉट एंड स्मॉल एपरेचर। इट इज पोजिशन नियर द ऑब्जेक्ट टू बी मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीफाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आई पीस काम नहीं आएगा तुम्हारे। इट इज एन कन्वेक्स लेंस कंपैरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ एफ ई एंड लार्जर अपर्चर देन द ऑब्जेक्ट एफ ई ग्रेटर देन एफ ओ। बता चुका हूँ जी आते। इट इज पोजिशन नियर द आई व्यूइंग द फाइनल इमेज, मतलब आंख के पास है और फाइनल इमेज देखने के लिए इसको यूज। आई पीस तो साफ समझ आ रहा है ना, आई के पास ही तो होगा भाई, दूर थोड़ी रख देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है, आई पीस और ऑक्यूलर हो गया। ऑक्यूलर का मतलब यही होता है आंखों से संबंधित होता है, सही चर्चा। चलो ठीक, मैग्नीफाइंग पावर, आ जाओ अब सारा काम करने वाले हैं। अरे डायग्राम तो बड़ा रहता भाई, क्या ये क्या है? एफ ई है, इसको ध्यान रखना चाहिए। ये एच है, देख चर्चा वही रहेगी 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा के लिए। आ जाओ मेरे साथ, m बराबर में 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब सुनना जी, सबसे पहले काम जो रहता है हमारा, सारा खेल जो चलता है 10 बीटा पे ही चलता है।
अल्फा का हो तो हमें पता है कि जहाँ से डिस्टेंस ली है उसके ऑब्जेक्ट की बात कर लो और काम करना स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, बीटा दिख रहा है तेरे को, ये रहा बीटा, बीटा दिख रहा है। चलो ठीक, 10 बीटा जो आएगा राजा वो क्या आएगा, एच डैश अपॉन में यू ई। ठीक, समझ आई। अल्फा के लिए तो चर्चा करनी नहीं, अल्फा के लिए ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस डी। करेक्ट, पहले बोल अपॉन में एच अपॉन डी। मर रहा है कुछ? कुछ भी नहीं मरेगा इसमें। एच डैश अपॉन एच बराबर में डी अपॉन यू ई। ये भाई करी बात तुमने तगड़ी। अब जो आएगा जोर, अगर नहीं लेक्चर देखा तो इसको मैं लिखता हूं m बराबर में, इसके लिए m नॉट और इसके लिए m ई। ऐसे कैसे सर? सबूत मांगती है जनता, दे रहे हैं, इंतजार कीजिए। h डैश क्या है एक्चुअली? इमेज। h क्या है? ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ ये जानते हैं m बराबर जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एच डैश अपॉन एच, यानी कि वी नॉट अपॉन यू नॉट। अरे तुमने करी तगड़ी बात। अब ये भी समझ नहीं आया तो भाई क्या करें यार। ये वी नॉट, ये वी नॉट, अरे यहां से लेकर वी नॉट की बात करेंगे ना भाई, ठीक है। अरे इमेज के लिए भाई वी नॉट, इसके लिए यू नॉट, क्या दिक्कत कर रहा? चलो ठीक है। अच्छा, एम ई की जो बात करते हैं, डी अपॉन यू ई की बात करेगा। अब जो ये यू ई, डी अपॉन यू ई है, ये आई पीस का काम कर रहा है, मतलब इस लेंस की बात कर रहा है। तुम चक्कर मत खाना भाई, ऊपर नीचे हो रहा तो ये आई पीस के लिए। तो इस फॉर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। हाँ या ना? अब पूरी फॉर्म को लिखता हूं। देख, ये डिब्बा जो सोन पापड़ी वाला है ना, बड़े दिनों बाद आई याद, बड़े ही काम का है। वी नॉट अपॉन यू नॉट, 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। कहानी खत्म, खेल खत्म भाई। ले, अभी चर्चा खत्म नहीं हुई। अभी वी नोट को हम कुछ एल मानेंगे, एफ नोट को कुछ यू ई मानेंगे, कहानी खेल खत्म। यू ई को कुछ और बता देंगे, इंतजार कीजिए। एफ नोट मान लेंगे, क्या दिक्कत कर रहा। वापिस आओ, कहाँ पहुँच गए? हम तो पहुँच गए उसके पास। आओ थोड़ा छोटा कराऊँ। देख पहले वापस डायग्राम को देख। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इमेज है। देख डायग्राम समझ आएगा तो ही चर्चा चलेगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, ये इमेज बनी। इस लेंस ने, इस कॉन्वेक्स लेंस ने इसको ऑब्जेक्ट यूज किया, इससे इमेज बनी ये। अल्फा का चक्कर ही छोड़ दो भाई, सिर्फ बीटा पे फोकस करो। मतलब एच हाइट, सही चर्चा है, अपॉन में यूई। इसके लिए, किसके लिए? यूई नहीं, सॉरी डी, आई एम सॉरी फॉर दिस, अल्फा के लिए एच अपॉन डी। दूसरा इमेज अपॉन में, इमेज क्या है? एच डैश अपॉन में क्या आएगा? बीटा के लिए यूई। ये ट्रायंगल लिया ना भाई, दोनों को काट पीट के हमारा वैल्यू है एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन यूई। एच डैश अपॉन एच क्या होता है? एम फॉर ऑब्जेक्ट पीस के लिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताया तुम्हें। अभी ऊपर नहीं करेंगे, दिखा दें सिर्फ। डी अपॉन यूई के लिए हमने आई पीस के लिए मैग्नीफाइंग पावर के लिए एम ई यूज किया, तो क्या आया? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये वैल्यू को दोनों को पुट किया, एम ओ नोट एम ई आया, इसमें पुट किया वी नोट यू नोट 1 प्लस डी प्लस एफ ई। अब देख सुन, इसमें ऐसा काम नहीं है, अभी आगे चर्चा और चलेगी थोड़ी सी, वो तो मैं उधर ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, बता दो सर क्या सिस्टम हैंग हो रहा है? अरे काहे हैंग कर रहे हो तुम? हम हैंग हो रहे हैं। चलो ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल वर्चुअल इमेज to the angle subtended by eye of the object when both are in least distance of distance region from the eye। सेम चर्चा है पुराने वाली।
वही चर्चा देख, इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज, इसका ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज वर्चुअल बन रही है। चेक कर ले, बता चुके हैं, आते ही यही बात करिए। 4 बार डायग्राम बता चुके हैं, 4 बार, मिनिमम 4 बार, दिमाग में बिठा लो। tan बीटा अपॉन tan अल्फा, h डैश अपॉन यूई, h डैश अपॉन h, h अपॉन डी, d अपॉन यूई। h डैश अपॉन h को m नोट, d अपॉन यूई को m ई। ये देख लें, कोई दिक्कत से दुविधा नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को। आई पीस के लिए d अपॉन यूई 1 प्लस डी प्लस एफ ई, फॉर्म ये आ गई। अब देखिए, अब थोड़ा सा चर्चा में ट्विस्ट आएगा, सुनना। अब एज द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड क्लोज टू द फोकस एफ नोट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यू नोट जो होगा वो माइनस एफ नोट के बराबर आएगा। यू नोट तो समझ आता है सर, माइनस एफ नोट के। अब देख इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो ए बी है ना, थोड़ा आगे बना था, इसने इसको पास कर दिया इसके यहाँ पे, मान लें यहाँ ले आए, कोई दिक्कत दुविधा नहीं हो सकती इधर को, यहाँ पे ले आए। तो मतलब ये वाली जो फोकल लेंथ बनेगी, ये वाली वो एफ नोट है, मैंने बताई पहले यार, ये एफ नोट है, ये इसके नजदीक ले, बहुत बहुत नजदीक ले। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी उसको मेजर कर सकते हैं हम एफ नोट में। सही चर्चा, समझ आई, ए बी को बहुत नजदीक कर दिया, और इधर की ओर है तो माइनस में आएगा, मतलब यू नोट की वैल्यू माइनस एफ नोट होगी। सही चर्चा। ऑल्सो इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड क्लोज टू द आई, जो नीचे बनी थी उसको क्या कर दिया, फोकल लेंथ इज शॉर्ट, देयरफॉर वी नॉट को क्या मान लिया, एल के बराबर मान लिया लगभग। तो क्या आएगा, द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज की बात करेगा। जो तूने वी नोट अपॉन यू नोट किया था वो क्या आ जाएगा, एल अपॉन एफ नोट आ जाएगा। जो हमने वी नोट अपॉन यू नोट किया था वो क्या आ जाएगा, एल अपॉन एफ नोट आ जाएगा। चेक कर ले, इसकी वैल्यू एफ नोट, क्या किया था, ए बी को खिसका के एफ नोट के पास कर दिया। वैसे ही जो हमारी इमेज बनी है ए डैश बी डैश को, उसने आई लेंस के पास फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट है, देयरफॉर वी नोट लगभग एल के बराबर मान लिया, एल लेंथ बोल सकते हो। चेक कर लो, माइनस एल अपॉन एफ नोट की बात करेगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, कहीं भी चेंज नहीं आया, दोनों डायग्राम। और एक बढ़िया बात बताऊं तुम्हारे को मैं, मुझे तो जो तुम्हारे दिल को भा जाएगी, हमें पता है कोई और बात है पर ये भी भा जाएगी। पुराना जो फॉर्मूला है उसको भी याद रखना, वही याद रखना एक्चुअली, ये तो चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। न्यूमेरिकल भी दिया है इस पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कर लिया तो वो फोड़ दोगे। अब दूसरा सीधा ही बताएंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यहीं पे बता दें, कोई दिक्कत नहीं। पुराना केस याद है, वही फॉलो करेंगे। एक चर्चा मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सी है। जो एम ई की वैल्यू आई थी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आएगी, यहाँ पे वो काम नहीं करना, सीधा डी अपॉन एफ ई से काम करना स्टार्ट करना है। कैसे, आओ सिंपल में तो ये किया था ना, याद है ना, डी अपॉन एफ आया था, अब यहाँ डी अपॉन एफ ई, क्योंकि आई पीस की बात करना चाह रहे हैं। आ जाओ, वही एच डैश की बात करेंगे। एम नोट जो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेगा, मतलब एच डैश अपॉन एच की बात करेगा। सही चलता है। या हम ये बोलेंगे जो इसकी इमेज बनी है वो एफ ई पर ही बनी है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये देखना यहां पर, तो यू ई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाएगी। तो एम नोट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एच डैश अपॉन एच। एच डैश को हमने क्या माना है, डिस्टेंस फ्रॉम एल, और एच को क्या माना है, एफ नोट माना है ऑब्जेक्ट पीस के लिए, और वो भी इस साइड आएगा तो माइनस का लिए। वेयर इमेज ए डैश बी डैश लाइज एट, ये वाली फोकस एफ ई डैश, इसके लिए आई पीस यू ई बराबर में क्या आएगा, एफ ई। करेक्ट है। द इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो एम ओ की वैल्यू क्या आएगी, एल अपॉन एफ नोट की बात करेगा। और अगर एम ई की बात करना चाहोगे तो क्या आएगा, डी अपॉन एफ ई। बेटा डी अपॉन एफ हमने फाइंड किया था सिंपल में, इसमें क्या है, एफ ई आई पीस के पास में है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा।
L अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। एक मोर कंफर्टेबल, याद है ना, बताया हुआ है। सही चर्चा है, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे? सोच लो, करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे। पहले वाले का फॉर्म याद है आपको? याद है या नहीं याद? L अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लार्ज व्हेन एफ नॉट एंड एफ ई आर स्मॉल। नॉर्मल सी बात है। एग्जाम्पल पहला बोला है, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस, एक एग्जाम्पल लिया, फोकल लेंथ 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर। टू डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ इट desired to have a magnification of 30, find out separation between L पूछ रहा भाई, L M जो आएगा L अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। L पूछा है, M कितना है? 30 दिया हुआ, लिखा हुआ सब कुछ। L फाइंड करना है, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.25, 1 प्लस डी कितना है? 25, एफ ई कितना है? 5, 6 आ जाएगा। L इंटू 6, 30 इंटू 125 अपॉन 100 इंटू 6, हटा रहा हूँ यहाँ से। सही चर्चा है? 25 2 की बात करेगा, सही है। ये आएगा 75 अपॉन में 12, L की बात करेगा, 6.25 आएगा। तो सेपरेशन कितना रखना है? 6.25 सेंटीमीटर का सेपरेशन रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया, इसमें काम बन जाएगा आपका। लीजिए आपके सामने, सही है? चर्चा से वाकिफ हो या नाराज हो? 6 की क्वेश्चन ले से नाराज हो? अरे कोई नहीं, प्रैक्टिस करवा देंगे, टेंशन मतलब, सब हो जाएगा। पहले भी तो करवाए हैं ना, कायदे कर। ठीक है, मानते हो? चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान ली। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।